टीम का, अपने मेंटर का तो बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहता ही है, लेकिन उसको अपनी टीम का मेंटर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? हर मेंटर का हमको बेस्ट, अपने मेंटर का हमें बेस्ट स्टूडेंट तो बनना ही है, लेकिन हर स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट है, जो भी वर्किंग है, उसको अपनी टीम का मेंटर होना चाहिए। एंड हाउ टू बी अ गुड मेंटर, हाउ टू बी अ मेंटर, गुड और बैड मेंटर होते ही नहीं, हाउ टू बी अ मेंटर। हम कैसे एक अच्छे मेंटर बन सकते हैं, यह सबसे पहला सवाल है, बड़ा सवाल है कि आप अपनी डाउनलाइन के मेंटर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मैनी टाइम्स ये सवाल हमारे दिमाग में होता है, और बहुत ये सबसे गंदा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि मेरी डाउनलाइन मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रही। होता है कई बार, होता है ना, कई बार दिमाग के अंदर ये सवाल पहुंचता है कि वाई माई डाउनलाइन इज नॉट रिस्पेक्टिंग मी। पीछे एक वजह होती है, उस वजह को ढूंढो। जब तक आप वो वजह नहीं ढूंढेंगे तब तक आप अच्छे मेंटर नहीं बन सकते। आपकी डाउनलाइन आपको रिस्पेक्ट क्यों करे? सिर्फ इसलिए कि भी आप अपलाइन हैं। आपको पता है ना ये स्टेजेस, कंसल्टेंट, फिर देन फर्स्ट यू बिकम अ कंसल्टेंट, देन यू बिकम अ स्पॉन्सर, देन यू बिकम अ अपलाइन, देन यू बिकम अ लीडर, देन यू बिकम अ आइडियल, then you become a mentor। पहले आप इस बिजनेस में क्या होते हैं? कंसल्टेंट। उसके बाद कंसल्टेंट आप ज्वाइन करते हैं, फिर स्पॉन्सर, आप किसी को इस बिजनेस में लेके आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्पॉन्सर और अपलाइन में क्या फर्क है। पहले आप क्या हैं? पहले आप हैं कंसल्टेंट, देन स्पॉन्सर, देन अपलाइन, देन लीडर, देन आइडल, देन मेंटर। हम सब कंसल्टेंट हैं, एवरीबॉडी इज कंसल्टेंट। उसके बाद स्पॉन्सर, जो किसी को ज्वाइन करवाते हैं, बिजनेस में लेके आते हैं, वो स्पॉन्सर होते हैं। अपलाइन कौन है? जो वर्किंग करवाते हैं, मार्केट में जाके लोगों के साथ प्रैक्टिकली उनको हेल्प करते हैं, दैट बिकम्स अपलाइन, वो एक्टिव अपलाइन बनते हैं। उसके बाद लीडर बनते हैं, जो ग्रुप को साथ में लेके चलते हैं और ग्रुप के अंदर मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स शुरू करते हैं। आइडियल कौन है? आइडियल, ग्रेट मॉर्निंग सीनी सर, आइडियल कौन है? हु इज द आइडियल? आइडियल आपकी डाउनलाइन भी हो सकती है, आइडियल आपकी अपलाइन भी हो सकती है, और आइडियल आपकी क्रॉस लाइन भी हो सकती है। और आइडियल हो सकता है कि आप इस बिजनेस में कोई भी नहीं हो, आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं, आपका कोई और ही आइडियल है कि मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा स्पीकर बनना है, मुझे उसके जैसा लीडर बनना है, मुझे उसके जैसा अचीवर बनना है, मुझे उसके जैसा मेंटर बनना है। आइडियल और मेंटर, अल्टीमेट गोल, मेंटर। आज जो है ना, हम बात करने वाले हैं मेंटर पे। तो मेंटर के पोजीशन पे जाने के लिए सबसे पहले हमें मेंटरशिप में एंटर करना पड़ता है। मेंटरशिप क्या है? मेंटरशिप ये है कि यू आर इन द सबमिशन ऑफ समवन। जो कहे दिन को रात कहे थे आप रात कहो, जो रात को दिन कहे तो आप दिन कहो। उसकी सोच से चलना और उसकी समझ से समझना कि भी दुनिया कैसी दिख रही है। आपका और उसका दिमाग एक जैसा हो, दिल एक जैसा हो, सोच एक जैसी हो और भावनाएं एक जैसी हो। आप जिस व्यक्ति को 100% सबमिट करते हो, क्वेश्चन मार्क नहीं डॉट लगाते हो उसकी बात के अंदर, उसको बोलते हैं मेंटरशिप। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, मेंटरशिप। आज कई व्यक्ति ऐसे हैं, मेंटरशिप का एक एग्जांपल दूं आपको। आज कई लोग ऐसे हैं
जो गगन सर के साथ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 20 साल से, लेकिन आज भी हमारी, गगन सर की बात करूं तो आज हमारे साथ वो वर्किंग में नहीं है, ऑक्सी9 में नहीं है, ऑक्सी9 के साथ वर्किंग में नहीं है, लेकिन वो मेंटरशिप में अभी भी हैं। स्टिल दे बिलीव दैट। और ये कमाना होता है, ये कमाना होता है। इसको बोलते हैं आपका कमाई, एसेट। ये कमाना होता है कि भी एक व्यक्ति जो एक कंपनी रन कर रहा है, ऑक्सी9 कंपनी का डायरेक्टर है, अदर कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति उससे आके कॉल पे या उससे घर पे बैठ के अगर कोई सलाह मांगे तो उसको ये विश्वास हो कि जो सामने बैठा वो मुझे गलत सलाह नहीं देगा, उसको बोलते हैं मेंटर, उसको बोलते हैं ट्रस्ट। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे साथ बात होती है, चर्चा होती है, बहुत से लोगों की चर्चा ऐसी होती है कि भाई देयर आर सो मेनी पीपल हु कॉल, हु टेक एडवाइस, हु ऑलवेज ट्राई टू हैव अ काउंसलिंग, मीटिंग फिक्स करते हैं, अपनी टीम को साथ में लेके भी कई लोग आते हैं। बहुत से लोग हैं, नहीं आते, सामने से कोई मिल जाता है तो उसको भी कभी गलत एडवाइस नहीं देते, उसको बोलते हैं मेंटर। प्योर। हमें वहां जाना है, और वहां जाने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसकी शरण में हमें जाना है, मेंटरशिप में जाना है। मेंटरशिप जो हमें जो गाइड करे, हम वैसे हो जाए। वो मेंटरशिप क्या है? गेट इनटू द मेंटरशिप प्रोग्राम। वो मेंटरशिप क्या है? जैसे कंसल्टेंट टू स्पॉन्सर टू अपलाइन टू लीडर टू आइडियल टू मेंटर, ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स का जो अल्टीमेट गोल है वो मेंटर है। सबसे पहले आप देखिए कि आप अभी क्या बने हैं। क्या अभी तक आप कंसल्टेंट हैं? स्पॉन्सर बने कि नहीं बने? स्पॉन्सर बन गए तो क्या अभी आप अपने डाउनलाइन की अपलाइन बने कि नहीं बने? स्पॉन्सर और अपलाइन में फर्क है। क्या आप अपनी डाउनलाइन के लिए प्लान दिखाना शुरू किए कि नहीं किए? अगर आप अभी तक अपनी डाउनलाइन के लिए प्लान दिखाना शुरू नहीं किए तो आप अभी भी स्पॉन्सर ही हैं। अगर आपकी अपलाइन आके आपकी डाउनलाइन के लिए प्लान दिखा रही है तो अभी भी आप स्पॉन्सर ही हैं, अपलाइन नहीं बने। आप अपलाइन उस दिन बनेंगे जिस दिन आप अपनी डाउनलाइन के लिए प्लान दिखाना, फॉलो अप करना चालू कर देंगे, उस दिन आप अपलाइन बनेंगे। किसी को स्पॉन्सर करने से हम अपलाइन नहीं बनते, हम सिर्फ स्पॉन्सर बनते हैं। जिस दिन आप प्लान दिखाना, फॉलो अप करना चालू कर देंगे, प्रैक्टिकली टीम के अंदर जाके, फील्ड पे जाके उसको हेल्प करना चालू कर देंगे, आप बन जाएंगे अपलाइन। और जिस दिन आप किसी की डाउनलाइन का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना शुरू करेंगे, आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे, आप ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे, टीचिंग करना शुरू करेंगे, उस दिन बनेंगे आप लीडर। यहां तो पता क्या बात है, यहां तो ऐसा है कि जो दो आदमी को जोड़ता है वो भी लीडर। सबमिशन आने से पहले ईगो आती है। किसी की सबमिशन में जाने से पहले हमारे अंदर एक ईगो कैरी करना शुरू कर देते हैं हम कि आई हैव डन दिस थिंग, मैंने ये कर दिया। भाई साहब, आप बहुत बड़े समंदर में आ गए हैं, बहुत बड़े समंदर में। ईगो नाम की चीज इस बिजनेस में है ही नहीं। और जो ईगो कैरी करता है, जिसको ये ईगो की लत लग गई ना, ये ईगो कैरी करने की लत लग गई, वो कभी मेंटर बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी भी सुनेगा नहीं किसी को। ईगो कैरी करना बंद कर दीजिए। स्पॉन्सर बनना और अपलाइन बनना फर्क है। प्रैक्टिकल वर्किंग मतलब आप अपलाइन, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, गिविंग सॉल्यूशंस, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स, हैविंग काउंसलिंग्स मींस यू आर अ लीडर नाउ। देन आइडियल, आपकी पर्सनैलिटी और आपके काम करने के तरीके को देख के क्रॉस लाइन और अदर टीम्स, क्रॉस लाइन्स और अदर टीम्स, अदर कंपनीज नेटवर्क पीपल शुड बी अट्रैक्टेड विद यू। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए। आप एक मैग्नेट बन गए तो समझो आइडियल बन गए। आप एक मैग्नेट बन गए, लोग अट्रैक्ट होना शुरू हुए आपकी तरफ, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हुई तो आप आइडियल बन गए।
देन मेंटर। और मेंटर बनने से पहले ये सारी चीजें भूल के हमें किसी की सबमिशन में होना है, दैट इज कॉल्ड मेंटरशिप। अब मेंटरशिप के अंदर क्या चीजें आती हैं, क्या है मेंटरशिप के अंदर, उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गेट इनटू द मेंटरशिप प्रोग्राम। वैल्यू ऑफ मेंटरशिप। वैल्यू क्या है मेंटरशिप का, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। आपने एक एग्जांपल लिया होगा या आपको पता होगा, कई बार मैंने स्टेज से भी ये एग्जांपल दिया है और आप लोगों ने शायद देखा होगा। महाभारत आजकल चल रही है, महाभारत चल रही है ना, अभी शुरू हो गई दोबारा रामायण और महाभारत, डीडी पे आ रहा है, शायद स्टार प्लस पे आ रहा है, आई थिंक सो, मुझे पता नहीं है। महाभारत के अंदर एक सीन है जब अर्जुन और गुरु द्रोण, अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य आमने सामने हैं। अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य आमने सामने हैं और रथ चला रहे हैं अर्जुन का श्री कृष्ण। और अर्जुन के जो रथ का पहिया है वो खड्डे में फंस जाता है और अर्जुन उतरता है उस पहिए को निकालने के लिए खड्डे से। तो उसी समय उस पे वार करने की कोशिश की जाती है। तो उस समय श्री कृष्ण ने चक्र उठा लिया था। आप एक पिक्चर देखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवयुद्धानाम अधर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्, लिखा होता है ना एक तस्वीर में, श्री कृष्ण ने चक्कर उठाया हुआ है। आपको पता है वो तस्वीर कब की है, वो इमेज कब की पोर्ट्रे की जा रही है? जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रोटेक्ट करने के लिए चक्र उठा लिया था। तो उस समय उनसे पूछा गया श्री कृष्ण से कि आपने तो वचन दिया था कि आप जंग में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन मेरा शिष्य है और आप मेरे शिष्य पे पीठ पे वार करेंगे, आप युद्ध के नियम तोड़ेंगे तो वो नियम मैं भी तोड़ सकता हूं। और उस समय वो शस्त्र उठाया था ना जिसने, वो मेंटर था। उस समय भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया था, वो चक्र भगवान ने नहीं उठाया था। वो चक्रधारी ने अगर चक्र चलाया तो चला तो सारा चक्र उनका ही है। उसने जो शीश कटे वाला था उसने बताया था ना कि सारी महाभारत मैंने देखी तो सिर्फ एक सुदर्शन ही चल रहा था हर जगह पे। लेकिन उस समय जब दिखाया उन्होंने श्री कृष्ण ने, तो वो मेंटर का रूप दिखाया कि जब भी मेरा शिष्य प्रॉब्लम के अंदर होगा उस समय मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। दैट इज कॉल्ड मेंटरशिप। जब अर्जुन के रथ का पहिया फंसा तो वो उसको उस समय मारने की तैयारी हो रही थी कि अभी इसका गांडीव जो है उसने रख दिया है, तीर और धनुष उसने रख दिया है, इस समय मारो उसको। लेकिन उस समय श्री कृष्ण उतर गए और चक्र उठा लिया था, पहिया उठा लिया था। वो काम आपका मेंटर आपके लिए करता है सारी जिंदगी, द होल लाइफ टाइम। लेकिन ये होता कब है पता है? ये होता तब है जब आप बाय हार्ट सबमिशन में होते हो। तो ये कहने से नहीं होता, मेंटरशिप कहने से नहीं होती। मेंटरशिप के कई तरीके हैं, वो हम लोग आगे अभी समझेंगे कि मेंटरशिप का मतलब क्या है। वो होता तब है जब आप बाय हार्टेड सबमिशन में होते हो। तो इसी में महाभारत में ही एक और कैरेक्टर है मेंटरशिप का, साइलेंट मेंटरशिप और एक्टिव मेंटरशिप।
जैसे अर्जुन गुरु द्रोण का शिष्य था, ऐसे ही एकलव्य भी गुरु द्रोण का शिष्य था। एकलव्य भी गुरु द्रोण का ही शिष्य था। बचपन में जब एकलव्य को इसलिए नहीं सिखाया गया क्योंकि वो क्षत्रिय पुत्र नहीं था, तो गुरु द्रोण सिर्फ राजा के बेटे को सिखा सकते थे। पांडवों को सिखाया, कौरवों को सिखाया गुरु द्रोणाचार्य ने, लेकिन एकलव्य को नहीं सिखाया। तो एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उससे सीखा, उसकी पूजा की। और इतिहास गवाह है कि एकलव्य जो था वो गुरु द्रोणाचार्य से मूर्ति से सीखा था, लेकिन अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर था। तभी तो उसका अंगूठा लिया था ना, द्रोणाचार्य ने लिया था ना। ये भी एक एग्जांपल है मेंटरशिप के अंदर। लेकिन मेंटरशिप ये है, मेंटरशिप मतलब तपस्या। मेंटरशिप मतलब तपस्या। पुरानी कहावतों में हम सुनते आए कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। आप किताबें 1000 पढ़ लो। अभी थोड़े दिन पहले मेरे दोस्त के साथ बात हो रही थी, जो अभी हमारे नेटवर्क में नहीं है, किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और बड़ी अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। उनके साथ बात हो रही थी। ही वॉन्ट्स दैट कि सर हम आपके साथ काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, अपनी टीम की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं आपके साथ। ये है मेंटरशिप। और ये इसके पीछे एक विश्वास भी है। क्या आप वो विश्वास जीत पा रहे हैं अपनी टीम का? और क्या आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं? मेंटरशिप में जाने का मतलब है आप किसी पे विश्वास करते हैं अपने से ज्यादा। और ये तब होता है, ये शुरू मेंटर के लिए बोल रहा हूं, मेंटर के लिए, जिसको मेंटर बनना है उसके लिए बोल रहा हूं कि ये शुरू होता है किसी की स्पॉन्सरिंग से लेके उसकी अचीवमेंट तक प्रोसेस है। स्पॉन्सरिंग, कोई बंदा हमारे बिजनेस में आया, वहां से लेके अचीवमेंट तक उसको बोलते हैं जर्नी। एंड थ्रू आउट द जर्नी, उस प्रोसेस में थ्रू आउट द जर्नी आप उसके साथ हैं तो आप मेंटर हैं। थ्रू आउट द जर्नी मेंटल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, नॉलेज सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट, तब आप किसी के मेंटर बनते हैं। जब आप थ्रू आउट फ्रॉम द डे 1 स्पॉन्सरिंग से लेके अचीवमेंट, जब वो स्टेज पे गया और बुके मिले उसको और उसकी अचीवमेंट हुई और उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तब वो जब स्टेज पे जाके बोलता है कि आई एम रियली थैंकफुल टू माय मेंटर, आपका नाम लेता है, तो सारा जितना मेहनत किया होता है ना उसका वसूल हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? उसको बोलते हैं रिस्पेक्ट अर्न करना। और मेंटरशिप में जाना, मेंटर जो है ना, अब मेरी बात को समझिएगा, स्पॉन्सर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप अपलाइन सिलेक्ट कर सकते हो, लीडर सिलेक्ट कर सकते हो, मेंटर सिलेक्ट कर सकते हो, स्पॉन्सर सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपको इस बिजनेस में लाने वाला व्यक्ति जो है वो फिक्स है। उसने आपको इस बिजनेस में ला दिया है, उसने आपको इस समंदर में खड़ा कर दिया है, लाके बीच समंदर में आप पहुंच गए हो। अब आपको यह देखना है कि आपको आपकी नैया को पार करवाने वाला कौन है। आपकी नैया को कौन पार करवाएगा? अब आपको सिलेक्ट करना है, अपलाइन सिलेक्ट करना है, लीडर सिलेक्ट करना है, मेंटर सिलेक्ट करना है। ये आपका काम है। मेंटर भी सिलेक्शन करते हैं, लेकिन मेंटर की सिलेक्शन भी होती है। समटाइम्स हम पता क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, हम एक्टिव अपलाइन को, एक्टिव लीडर को ही मेंटर मानने लगते हैं। अब जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव लीडर है, वो मेंटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्या समझ रहे हैं? जो भी आपके एक्टिव अपलाइन, एक्टिव लीडर हैं, वो आपके मेंटर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
नहीं भी हो सकते हैं। तो मेंटर कौन है? देन हु इज द मेंटर? हु इज द मेंटर? अब एक्टिव अपलाइन और एक्टिव लीडर अगर मेरे मेंटर नहीं है तो मेंटर कौन है? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे मेंटर की पहचान होती है कि मुझे किसको चुनना चाहिए, किसको सिलेक्ट करना चाहिए? एज ए मेंटर मुझे किसको सिलेक्ट करना चाहिए? मैं किसकी शरण में जाऊं ताकि मेरी जिंदगी बदल सके? मैं 2 मिनट के लिए पॉज ले रहा हूं, आप ऑनलाइन रहिए, 2 मिनट के लिए पॉज ले रहा हूं। ये स्लाइड आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं, इस स्लाइड पे आप ध्यान से देखिए। ये जो मैं स्लाइड आपके सामने लेके आ रहा हूं, इस स्लाइड में आप ध्यान से इसके आंसर ढूंढिए। आंसर ढूंढिए, जस्ट कमिंग। आंसर मिले? मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एफिशिएंटली। दैट पर्सन कैन लीड वेयर यू वॉन्ट टू गो। कौन है मेंटर? हु इज द मेंटर? क्लियर नहीं दिख रहा? ओके, अभी दिख रहा है क्या? मैं बोलता हूं। सबसे पहला स्टेप है मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एफिशिएंटली। कौन है हमारा मेंटर? कौन है मेंटर हमारा? देखो, इतने टाइम में भाग जाते लोग, उनको लगता है कि यार फटाफट हो के आओ, जल्दी खाना खा लो, या जल्दी से फटाफट 2 मिनट का ब्रेक मिला है, निकल जाओ। कौन है हमारा मेंटर? मीन्स एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एफिशिएंटली। सबसे बेहतर, सक्सेसफुली किसी काम को अगर वो कह रहा है, अगर वो अपनी टीम को, डाउनलाइन को कुछ करने के लिए कह रहा है और उसका डाउनलाइन उसको बोल दे कि सर एक बार मेरे को करके दिखा दो, तो उसके कहने और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। अब आपने किताब पढ़ी और किताब पढ़ के आप कोई बंदा आपको ज्ञान वंदना कर रहा है, तो डाउनलाइन ने कह दिया सर एक बार मेरे साथ करके दिखाओ, तो मैं इसको सक्सेसफुली आगे रन करता हूं, तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं, मुझे एक बार सिखा दो बस मेरे साथ प्रैक्टिकली, तो उसको वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके दिखाए और एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब ढीले ढाले नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो
बिजनेस में तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। तो वही मेंटर बनने के काबिल है जो सक्सेसफुली किसी काम जो कह रहा है उसको सक्सेसफुली करके दिखाए और एफिशिएंटली करके दिखाए। दूसरा, दैट पर्सन कैन लीड वेयर यू वांट टू गो। सपने बदले नहीं, सपनों को बड़ा करे। सपने बदले नहीं। आपकी डाउनलाइन अगर आप कोई व्यक्ति अगर किसी से बात करता है कि सर मुझे ये जिंदगी में हासिल करना है, तो उसके सपनों को बड़ा करे, बदले नहीं। वो आपको लीड करे कि हां यहां तक पहुंचने के लिए ये प्लानिंग को फॉलो करेंगे तो हम इसको हासिल कर सकते हैं। गाड़ी कोई भी ले लो, बुगाटी भी ली जा सकती है। मान ही नहीं रहे लोग। बुगाटी भी ली जा सकती है, स्पेशल एडिशन लैम्बोर्गिनी भी ली जा सकती है। जो आदमी आज साइकिल चला रहा है, जो आदमी साइकिल चला रहा है या बाइक चला रहा है, वो अपने मेंटर से अगर बात कहे कि सर मेरा, उससे उसका मेंटर पूछे आपका ड्रीम क्या है, तो बोले बुगाटी ड्रीम है, तो मेंटर हंसना नहीं चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि हाँ तू ले सकता है, अगर तू सोच सकता है ले भी सकता है। बुगाटी पे कहीं नहीं चिपका है कि तू नहीं ले सकता। बुगाटी वाले सिर्फ पैसे लेते हैं। स्पेशल एडिशन लैम्बोर्गिनी का मतलब जो है वो कस्टमाइज्ड होती, कस्टमाइज्ड। आप जो कहेंगे वैसी बनेगी, जो कहेंगे, जो कलर, जो व्हील साइज, जो इंजन कैपेसिटी, वो जो आप कहेंगे वैसी। स्पेशल एडिशन लैम्बोर्गिनी, वो सोच होनी चाहिए। दैट पर्सन कैन लीड वेयर यू वांट टू गो। आप जो बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, जिंदगी में जहां पहुंचना चाहते हैं, वो आपको वहां लीड करे। वो मेंटर बनने के लायक। द पर्सन इज एज इंटेलिजेंट एज हिज इनकम इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये याद रखिएगा। कई लोग बहुत ज्ञान वंदना कर रहे हैं, उनका अपना सेल्फ अचीवमेंट क्या है ये एनालाइज कर लीजिए पहले। बैलेंस शीट, क्योंकि सीधा सीधा पैरामीटर है, आप जितने काबिल हैं उतने ही कमा रहे हैं। आप जितने काबिल हैं उतना ही कमा रहे हैं, और ज्यादा कमाना जा रहे हैं तो आपको और काबिल बनना चाहिए। ही हैज एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कम्युनिकेट करना क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। कम्युनिकेट करना मतलब, कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है आप में से व्हाट इट मीन्स बाय कम्युनिकेशन? ही हैज एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ये नेक्स्ट पॉइंट है। हु कैन बी अ मेंटर? हमें किसको सिलेक्ट करना चाहिए मेंटर? ही हैज एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है? व्हाट इट मीन्स बाय कम्युनिकेट? मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में बताया हुआ है, लेकिन आप फिर भी बताइए मुझे, आप में से जो भी व्यक्ति लोग ऑनलाइन हैं जिन्होंने मेरा पिछला सेशन देखा है, व्हाट इट मीन्स बाय कम्युनिकेशन? यस, बहुत बढ़िया पाजी, हनी पाजी। द वे टू कनेक्ट। कम्युनिकेशन का मतलब नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है। और भी लोग बताना चाह रहे हैं क्लियर कट कम्युनिकेशन। दिनेश जी बता रहे हैं क्लियर कट कम्युनिकेशन। कनेक्टिविटी, राजेश जी बता रहे हैं कनेक्टिविटी। ओके, कम्युनिकेशन का मतलब पॉजिटिव कम्युनिकेशन। ओके, जो लोगों को आत्मा के साथ बात कर सके। विवेक गोयल, वेरी राइट। आत्मा से। और कोई? कम्युनिकेशन का मतलब है, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स हार्ट टू हार्ट। हार्ट टू हार्ट, फीलिंग्स के साथ बात करना, शब्दों के साथ नहीं, फीलिंग्स के साथ बात करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स द वर्ड्स,
you use. And effective communication means the feelings at that time when you are talking to someone. Feelings. He has ability to communicate effectively. That can be a mentor. He has ability to mentoring. Some people have good check, but they don't know how to teach and counsel. कुछ लोगों के पास चेक है. चेक मतलब पैसा, जो इनकम है. कुछ लोगों के पास इनकम है, फीलिंग्स नहीं है. फीलिंग्स नहीं है, वो मेंटरिंग नहीं कर सकते. दे कैन बी ए गुड अपलाइन, दे कैन बी ए गुड लीडर, दे कैन बी ए गुड आइडियल, बट दे कांट बी ए गुड लीडर, अ गुड मेंटर. सॉरी, वो अपलाइन अच्छे हो सकते हैं, लीडर अच्छे हो सकते हैं, आइडियल हो सकते हैं कि देखो कितने पैसे कमा रहा है, शान और शौकत से जा रहा है, गाड़ी बड़ी है, स्टेज पे जाता है तो ताम झाम, स्पीकर बहुत अच्छा है, तगड़ा स्पीकर है, तगड़ा जबरदस्त ये है वो है. दे कैन, बट मेंटर जो काउंसलिंग कर सके, स्ट्रक्चर काउंसलिंग, टीम काउंसलिंग, स्ट्रेटजी बना सके. एक मूवी का क्लिप दिखाया था मैंने अपनी टीम को, एक मूवी का क्लिप दिखाया था. अगर आपको वो मूवी मिले तो वो मूवी आप देखिएगा. मेंटर मीन्स कोच, राइट. हर एक के पास कोच होता है ना, हर एक के पास कोई ना कोई कोच होता है. सचिन के पास भी कोच है ना, वो कोच नहीं था, मेंटर था. सचिन क्या बनने गया था? सचिन क्या बनने गया था? बॉलर. याद है आपको? पता है सचिन वॉन्ट्स टू बी अ बॉलर. बना क्या? वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन. जो आदमी बॉलर बनने गया था वो बना क्या? वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन. 16 साल की उम्र में जब उसके नाक की हड्डी के ऊपर बॉल लगी तो क्या बोला था वो? मैं खेलेगा मैं. वसीम अकरम, इमरान खान, ऐसे बॉलर्स के सामने, वर्ल्ड्स की सबसे तेज बॉलिंग अटैक के सामने वो खड़ा था. बिकॉज पीछे कौन खड़ा था? उसके पीछे उसका कोच खड़ा था, मेंटर खड़ा था, जिसने उसको एजुकेट किया कि तू बॉलर नहीं, तू बैट्समैन बनने के लिए पैदा हुआ है. तेरे अंदर ये ज्यादा क्षमता है. उसको ये नहीं बोला कि तू क्रिकेट नहीं, उसको ये नहीं बोला कि तू क्रिकेट मत देख, तू क्रिकेट मत खेल, तू फुटबॉल खेल, क्रिकेट में ही रहे, लेकिन बॉलर नहीं, तू बैट्समैन बन. और सचिन, आपको जानकारी होगी, सचिन के पास हैट्रिक भी है. सचिन बुरा बॉलर नहीं था. सचिन एक ऐसा बॉलर था जो 6 की 6 बॉल अलग डाल सकता था. 6 की 6 बॉल अलग. वो था सचिन, लेकिन वो वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन बना. एक मूवी का नाम बताने लगा हूं आपको. उस मूवी को आप हिंदी में भी आपको ऑनलाइन, अभी भी बहुत पुरानी मूवी है लेकिन पेड मिलती है. मेरेकल मूवी, मेरेकल हॉलीवुड मूवी है, आइस हॉकी की मूवी है. 21 साल तक यूएस सोवियत से हारता रहा. 21 साल लगातार चैंपियनशिप हारा यूएस, सोवियत. 21 साल तक. उसके बाद एक कोच ने ज्वाइन किया, दुनिया ही बदल दी पूरी, और सोचने का तरीका बदल दिया आइस हॉकी गेम का. वो मूवी देखिएगा. कोच का महत्व क्या होता है, मेंटर का महत्व मैं आपको ये बता रहा हूं. आपके पास आप कितना इफेक्टिव प्लान दिखा रहे हैं, कितना इफेक्टिव फॉलोअप कर रहे हैं, आप कितनी इफेक्टिव काउंसलिंग कर रहे हैं, आप कितनी इफेक्टिव मीटिंग लगा रहे हैं, कितने लोगों को लेके आ रहे हैं, सिस्टम में बिठा रहे हैं, लोगों को प्लग इन करवा रहे हैं. ये सब कुछ आप बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अड़चन हो रही है ना. वो जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो जो अड़चन हो रही है, सब करने के बाद भी फील होता है ना कई बार. समटाइम्स यू फील ना,
समटाइम्स यू फील दैट आई एम पुटिंग माई बेस्ट एफर्ट्स, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं लोगों को स्पॉन्सर भी करवा रहा हूं, मेरा स्पॉन्सरिंग रेट भी अच्छा है, मेरा बीवी भी अच्छे डल रहे हैं, मेरी टीम में भी अच्छी चल रही है, मेरे लोग सेमिनार में भी आ रहे हैं, कैंप में भी बैठ रहे हैं, V2F में भी बैठ रहे हैं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं हो रहा है बिकॉज पीछे काउंसलिंग नहीं है। यू डोंट हैव दैट स्ट्रेटजी टू कीप द पीपल इन योर बिजनेस। नए आ रहे हैं, पुराने निकल रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने निकल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। कोई लोग डाल रहा है, कोई नहीं डाल रहा है। कोई बंदा बीवी डालना शुरू करता है, नया बंदा आता है, वो बीवी डालना, वो बिजनेस डालना शुरू करता है, पुराना बंदा चला जाता है। कौन सिखाएगा भाई कि ये पुराने को कीप कैसे करना है, इस बिजनेस को ग्रोथ पे कैसे लेके जाना है, डायरेक्टर बोनस से लीडरशिप बोनस तक कैसे जाना है, 4 लाइन से 40 लाइन तक कैसे जाना है? कौन सिखाएगा तुम्हें? ये काउंसलिंग कौन देगा तुम्हें? विड्थ वर्सेस डेप्थ बिल्डिंग कैसे सीखोगे? विड्थ में कितनी लाइन खोलनी है, डेप्थ में कितनी डेप्थ तक जाना है, ये कैसे सीखोगे? कौन सी बुक में लिखा हुआ है, वो बुक का नाम दो मुझे। लोग बहुत तगड़े तगड़े लोग जो बोलते हैं ना, मैंने ये किताबें पढ़ ली, वो किताबें पढ़ ली, एक किताब दिखाओ मुझे जहां लिखा हुआ है विड्थ वर्सेस डेप्थ बिल्डिंग। कहां लिखा हुआ है विड्थ वर्सेस डेप्थ बिल्डिंग? एक भी किताब दिखा दो, एक भी किताब ये दिखा दो जिसमें लिखा हुआ है कि इस आदमी को अभी छोड़ दो, इस आदमी को अभी पकड़ लो। एक भी किताब, कोई भी एक किताब खोलो और चैप्टर। जब भी मैं कई लोगों से बात करता हूं, मुझे ना ये किताब पढ़ रहा हूं, वो किताब पढ़ रहा हूं, ये किताब से सीख रहा हूं, वो किताब से सीख रहा हूं। अबे कितनी किताबें सीखेगा? जो तेरा बाप सिखा सकता है उससे क्यों नहीं सीखता जाके? दैट इज कॉल्ड मेंटरशिप। जिसने जिंदगी में खुद मेहनत करके, जिसने जिंदगी में खुद मेहनत करके अपनी जिंदगी बदली और हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, उससे सीखो जाके। दैट इज कॉल्ड मेंटरशिप। और ऐसे ही व्यक्ति को मेंटर चुनो। मैं ऐसी 100 चीजें अभी बोल दूंगा लाइव वीडियो के अंदर, जिसको किताबों में ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, एक भी चीज नहीं मिलेगी। मेंटरशिप मींस ऐसे व्यक्ति को ढूंढो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। डोंट बी कंफ्यूज्ड। तुम्हारी टीम में, तुम्हारी अपलाइन में, द लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, अपलाइन में ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो व्यक्ति तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है, जिसके साथ काउंसलिंग करके तुम राइटली एग्जीक्यूट कर सको प्लानिंग्स को। एग्जीक्यूशन के लिए वो बंदा आपके साथ हो, दिन रात मेहनत करवा सके, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो। आगे चलते हैं। कैसा व्यक्ति होना चाहिए वो, उसके कंपैशन में क्या होना चाहिए? सबसे पहले कंसर्न फॉर पीपल टू हेल्प देम अप। ऐसा व्यक्ति ढूंढो, कंसर्न फॉर पीपल। ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंसर्न फॉर पीपल टू हेल्प देम अप। फीलिंग होनी चाहिए उसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, काइंड होना चाहिए वो बंदा, और सबसे पहले whom you honor and give respect। उस व्यक्ति को अपना मेंटर बनाओ जो व्यक्ति लोगों की मदद करने के बारे में हमेशा सोचे और आपको भी गाइड करे कि वी आर इन दिस पीपल, वी आर इन दिस बिजनेस टू हेल्प पीपल। अपने आप हो जाएगा यार, हमारा करोड़ों रुपए कमाएंगे हम, कहां टेंशन है, यही बिजनेस चलने वाला है बस। वो पुराना एक शेर है ना, एक शेर है पुराना, बहुत देर पहले मैंने बोला करता था, अभी लाइव में बोल रहा हूं, शायद पता नहीं कितने सालों बाद, कि इस दुनिया की भीड़ में तुझे गम ही गम मिलेंगे। इस दुनिया की भीड़ में तुझे गम ही गम मिलेंगे, लेकिन मेरे हौसलों से कम मिलेंगे। इस दुनिया की भीड़ में तुझे गम ही गम मिलेंगे, लेकिन मेरे हौसलों से तुझे कम मिलेंगे। और पूरी भीड़ में जब छोड़ दे साथ तेरी दुनिया, उस मोड़ पे तुझे हम मिलेंगे।
अंडरस्टैंड आए कि बात समझ आई? अंडरस्टैंड किया मेरी बात को? इस दुनिया की भीड़ में तुझे गम ही गम मिलेंगे, लेकिन हमारे हौसलों से कम मिलेंगे। जहां छोड़ दे साथ तेरा ये सारी दुनिया, उस मोड़ पे तुझे हम मिलेंगे। ये है नेटवर्किंग। वो हो तुम, वो तुम हो। अब पूरी दुनिया जब एक दूसरे का साथ छोड़ेगी ना, वहां तुम खड़े रहोगे कि चला जा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। काइंड हार्टेड बात लोगों की जिंदगी में तरक्की लेके आने की होनी चाहिए, उनकी जिंदगी बदलने की होनी चाहिए, पैसे कमाने की नहीं, इमोशन की बात होनी चाहिए। जो पैसे की बात कर रहा है ना, वो मेंटर नहीं हो सकता। जो इमोशन की बात करता है ना, जो फीलिंग की बात करता है, जो रिस्पेक्ट की बात करता है, जो लोगों की जिंदगी बदलने की बात करता है, वो मेंटर हो सकता है। जिसकी केयरिंग नेचर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जो सुने, लोगों को सामने सुन के उनको उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताए, वो मेंटर हो सकता है। काइंड होना चाहिए, whom you honor and give you respect, जो आपके किए हुए काम की एप्रिशिएशन करे और आपकी रिस्पेक्ट करे, वो मेंटर हो सकता है। उसको आपको अपना मेंटर बनाना चाहिए, उसकी मेंटरशिप में आपको जाना चाहिए, उससे आपको सीखना चाहिए, उससे आपको सीखना चाहिए। आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम कहते हैं कि प्लग इनटू द सिस्टम, हम कहते हैं कि कम इनटू द V2F, हम कहते हैं कि फॉलो द सिस्टम। ये सारी चीजें एक आदमी से जुड़ी होती हैं, वो है मेंटर। अगर आप किसी एक पे भरोसा कर सकते हैं ना, अगर आप किसी एक पे भरोसा कर सकते हैं, अगर आप अपने मेंटर ढूंढ लें अपना और उस पे भरोसा करना शुरू कर दें, तो ये जो सारी चीजें जो आपको प्रॉब्लमेटिक दिखती थी ना, वो उसमें सॉल्यूशंस दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका देखने का नजरिया बदल देता है। आपका देखने का नजरिया बदल देता है। मैंने जब अपने कैरियर की शुरुआत की ना, तो मेरी ड्यूटी लगती थी, मैंने कई बार स्टेज से भी बोला, मेरी ड्यूटी लगती थी गेट के ऊपर। जब मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत की एमवे से, तो मेरी ड्यूटी गेट पे लगती थी टिकट चेक करने के लिए। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होता था कि टीम के अंदर मैं ही क्यों अकेला, मुझे ही गेट पे खड़ा क्यों कर देते हैं। मैं भी टॉपिक सुनना चाहता हूं, मुझे भी स्पीकर बनना है, मैं स्टेज पे जाके क्यों नहीं बोल सकता, मुझे क्यों गेट पे खड़ा कर देते हो। मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मैं भी स्पीकर बनने। लेकिन मेंटर को पता होता है ना कि भी इस सोने को कितनी देर आग में तपाना है। उस सोने को कुंदन बनाने के लिए जो मेंटर्स होते हैं ना, वो आग में तपाते हैं, तो वो सोना जो है ना, वो कुंदन बन जाता है। इतनी फ्रस्ट्रेशन अंदर थी। एक दिन मैंने अपने मेंटर से बोला कि सर, आप, मुझे लगता है, मैंने हरजीत पारी को बोला, मुझे लगता है कि भी या तो आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या मैंने अपने मेंटर को बोला, या तो आप मुझे बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या आपके पास सिलेक्शन करने की क्वालिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि सिलेक्ट कैसे करते हैं। ये मैंने अपने मेंटर को बोला। फ्रस्ट्रेशन में आके बोल दिया कि आपको बंदा पहचानने की समझ ही नहीं है। एक बंदा जो स्टेज पे जाके आधे घंटे में लोगों के रोंगटे खड़े कर सकता है, उसको आप गेट पे खड़ा कर देते हो। है ना, इस लाइव सेशन के अंदर है ना कितने लोग ऐसे सोचते होंगे ना, ऐसे कि यार इस बंदा जो स्टेज पे चढ़ा, इससे अच्छा तो मैं बोल देता स्टेज पे जाके। मैं अभी इसी दौर से गुजरा हूं। उस दिन मेरे मेंटर ने मुझे पता क्या बोला, तू जहां खड़ा है ना, उस जगह पे तुझसे ज्यादा बढ़िया कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, इसलिए तुझे वहां खड़ा किया। वहां तो कोई भी स्टेज पे जाके तो कोई भी बोल देगा, कोई भी 30 मार खां बन जाएगा, लेकिन गेट पे डायमंड को खड़ा करके उससे उसकी टिकट पूछना, ये गट सबके पास नहीं होते। मेरे कई लीडर्स हैं जो ये पता क्या सोचते हैं कि सर हमें क्यों नहीं मौका दिया जाता स्टेज पे जाके चढ़ के। सर,
आप भी जाने ही वाले हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी क्वालिटी से स्टेज पे चला जाएगा। कोई किसी को थोड़ा भेजता है, कोई नहीं भेजता किसी को। मैं तो सिर्फ बीच में आ गया, एक टॉपिक ले लिया मैंने। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं गेट पे खड़ा होता था, लोग स्टेज पे होते थे, तो मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि तू जहां पे है, दैट यू आर द बेस्ट ओवर देयर, इसलिए तुझे खड़ा किया मैंने। तुझे रिप्लेस कर दूं, तुझे गेट से हटा के स्टेज पे ले आऊं, तो गेट पे वो गेट वाली ड्यूटी कोई नहीं कर पाएगा। डायमंड से कौन पूछ लेगा उसकी टिकट? सिर्फ 2 ही लोगों की टिकट जो है ना वो फ्री होती थी, एक होस्ट और एक स्पीकर, बाकी सबकी टिकट लगेगी। ये सिस्टम है, यही सिस्टम है ना हमारे अंदर भी, यही सिस्टम है ना। तो वो जो मेंटर होता है ना, वो हमारे थॉट प्रोसेस को सही दिशा में लेके आता है, वो होता है मेंटर। कई बार क्या होता है, डाउनलाइन आके बोलता है सर मेरे को तो इतना फ्रस्ट्रेशन है, और अपलाइन उसके साथ शामिल हो जाता है कि हाँ यार मुझे भी लगता है यार, हमारी अपलाइन जो है यार वो हमारे साथ ठीक नहीं कर रही है यार, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। हमारी टीम को तो इग्नोर किया जा रहा है, हमारी टीम को तो साइड लाइन किया जा रहा है, हमारी टीम के बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा। ये यहाँ पे 4 टीमें हैं, पता नहीं हमें ही क्यों कोने पे किया हुआ है, ये सारे काम हमसे ही क्यों करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करने का काम हमें ही क्यों दिया जाता है, ये स्टेज पे खड़े होने का काम दूसरों को दे देते हैं, गेट पे खड़े होने का काम हमें दे देते हैं। ये सारी चीजें जो हैं पता कब आती हैं? अकल की कमी होती है उन लोगों को, वो कभी मेंटर नहीं बन सकते। वो कभी मेंटर नहीं बन सकते। जो लोग अपनी डाउनलाइन को सही डायरेक्शन में सोचने की नसीहत नहीं दे सकते, समझ नहीं दे सकते, वो क्या मेंटर बनेंगे? जब कोई डाउनलाइन रोना शुरू करता है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, उस समय उसके साथ रोने लगते हैं बच्चों की तरह, क्या मेंटर बनेंगे? क्या मेंटर बनेंगे वो? कंपनी से बात करते हैं, अपलाइन से बात करते हैं, लीडर से बात करते हैं, ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं, रोने से क्या मेंटर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। मेंटर का थॉट प्रोसेस क्या होता है पता है? जो मेंटर बनता है उसका थॉट प्रोसेस क्या, वही मेंटर बन सकता है जिसका थॉट प्रोसेस ये कहता है कि यार इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। ओनली वन थॉट प्रोसेस चेंज एवरीथिंग, वन थॉट चेंज एवरीथिंग। सिर्फ इतना कहना कि यार इसके पीछे हमारी अपलाइन के पास कोई ना कोई सोच होगी, वजह होगी, रीजन होगा। हम सर से पता करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें क्यों ऐसा वो बता रहे हैं, हम सर से पता करते हैं, हम सर से पूछते हैं, तो 1 सेकंड में वो सारा तामझाम थोड़ा वो पॉजिटिव हो जाता है। माहौल को पॉजिटिव दिशा में लेके जाने वाला व्यक्ति, प्रॉब्लम को पॉजिटिव दिशा में लेके जाने वाला व्यक्ति, नेगेटिव को पॉजिटिव दिशा में लेके जाने वाला व्यक्ति ही मेंटर बन सकता है। और क्या सॉल्यूशन दोगे तुम? जिसने जो डायरेक्शन दिया है, जिसने जो डायरेक्शन दिया है वही बता सकता है कि उसने क्या सोचा है। लेकिन जब टीम मिल के आती है, टीम के लीडर आते हैं आपसे बात करने के लिए, किसी अपलाइन से या किसी लीडर से, उस समय तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है ना, वो डिसाइड कर देता है कि तुम कभी जिंदगी में मेंटर बनोगे कि नहीं बनोगे। तुम लाइफ में कभी मेंटर बनोगे कि नहीं बनोगे, वो डिसाइड कर देता है। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। Why mentorship is required? Why mentorship is required? If you are in photo frame, you can't see yourself. जब आप फोटो फ्रेम में होते हैं तो आप जब फोटो फ्रेम में होते हैं तो आप खुद को नहीं देख सकते, इसलिए आपको मेंटर चाहिए। इफ यू आर डूइंग ड्राइविंग, यू कैनॉट टुक हेयर एंड देयर, कैनॉट लुक। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप इधर उधर नहीं देख सकते, आप सीधा देखते हैं, और इधर उधर का पूरा वो आपको बता रहा होता है, लाइक अदर पर्सन सिटेड इन द कार। इफ यू आर इन अ गेम, योर फोकस इज ऑन गेम, बट अदर आउटर जो कोच होता है वो बाहर पूरा देख रहा होता है, गेम प्लान बना रहा होता है।
ओपोनेंट से कैसे खेलना है, वो मेंटर होता है। समझिए, फुटबॉल के अंदर, क्रिकेट के अंदर बाहर बैठा होता है एक चेयर के ऊपर, अंदर सब भाग रहे होते हैं, वो बाहर भाग रहा होता है, उसको बाहर की टेंशन हो रही थी, सोच रहा है वो कि अभी गेम को कैसे दिशा देनी है, वो मेंटर होता है। इफ यू आर सिटेड ऑन अ चेयर यू कैनॉट लिफ्ट योर सेल्फ बट समवन कैन डू दिस इजीली। जब आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आप अपने आप को उठा नहीं सकते कुर्सी के समेत, लेकिन दूसरा आपको उठा सकता है, वो मेंटर होता है। स्टे ऑन फोकस, स्टे ऑन ट्रैक, फोकस इज एवरीथिंग, वो फोकस करके रखता है। वट एवर टूडे वी आर बिकॉज ऑफ यस्टरडे नॉलेज, आज हम जो भी हैं वो कल की जो हमें ज्ञान मिला उसकी वजह से। यू नीड टू नो मोर ऑफ फॉर टुमारो, कल के लिए आपको कुछ और भी ज्यादा जानना है, वो मेंटर बताता है। मेंटर इज हु ऑलरेडी प्लेड मेनी टाइम वेयर यू आर गोइंग राइट नाउ, वो जो गेम ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वाई मेंटरशिप इज रिक्वायर्ड, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रख लो। वैसे मैं ये पीपीटी भी शेयर करने ही वाला हूं ग्रुप के अंदर, तो आपको अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से, अपने लीडर से, अपने आइडियल से मिल जाएगी, राइट। वाई मेंटरशिप इज रिक्वायर्ड, देयर इज मैनी थिंग्स, अभी बहुत सी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। ग्रुप में मिल जाएगा, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आज मैं 2 सेशन करने वाला हूं, एक अभी सेशन को मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि 1.5 घंटे का सेशन, मैंने 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का सेशन बोला था, वो मैं एक सेशन को अभी खत्म कर रहा हूं और दूसरा सेशन मैं शुरू करूंगा आपके लंच टाइम के बाद। आपके लंच टाइम के बाद दूसरा सेशन शुरू करूंगा। आप अपना लंच खत्म कर लीजिए, मैं दूसरा सेशन शुरू करूंगा 3:30 पे, 3:30 आई विल बी ऑनलाइन, यहीं से शुरू करेंगे। यस, पीपीटी आप सब लोगों को मिल जाएगी। अभी तक आपने जो सीखा है, मैं चाहता हूं कि भी आप उसके नोट्स बना लें, क्योंकि आगे की दुनिया बहुत बड़ी है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो बहुत बड़ी दुनिया है, कहां तक जाएंगे हम, देखो। तो आपको अपने पेशेंस के साथ बैठना है, राइट। 3:30 पे, एट 3:30 शार्प आई विल बी ऑनलाइन। फिनिश करो अपने सारे काम और डायरी पेन लेके बैठ जाना। एट 3:30 शार्प आई विल बी ऑनलाइन, 3:30 शार्प, ओके। जो खाना पीना है खा पी लो, निपटा लो। और जितने भी लोगों को अपनी टीम के अंदर, जितने भी लोगों को लाइव कर सकते हो ना, 3:30 पे लाइव कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी टीम को ये मैसेज चला जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब डाउनलाइन को सिखाने का मौका होता है ना, तो वो कहीं और ही होते हैं। और आज भी